अब है आपका 11वां सवाल। इसमें ये कह रहा है कि एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आपके जैसे देखिए, आपके 9वां सवाल था, उसमें भी यही सवाल था। उसमें भी दीवार की लंबाई और दीवार बनाने में जो ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी थी, और आपको ईंटों की कितनी ज़रूरत है वो आपको बतानी थी। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें लिखेंगे दीवार की लंबाई। दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर। अब है दीवार की चौड़ाई। दीवार की चौड़ाई, चौड़ाई आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और दीवार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 मीटर। दीवार की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आगे कि दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो ईंटों की लंबाई, ईंटों की लंबाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ईंटों की चौड़ाई, ईंटों की चौड़ाई बराबर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब है ईंटों की ऊंचाई। ऊंचाई जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, सभी में सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है, तो 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर है, उसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 5 मीटर का गुना 100 से करेंगे तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 है, 3 का गुना 100 से करेंगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और सभी हो गए सेंटीमीटर में। अब देखो, आपके जो 9वां सवाल था उसमें भी ये किया था कि ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि दीवार के आयतन में ईंटों के आयतन का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, दीवार का आयतन। आयतन बटे में हो जाएगा ईंटों का आयतन, बराबर का बराबर दीवार का आयतन। लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी दे रखी है 500 सेंटीमीटर। 500 इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 300 सेंटीमीटर। 300 बटे में, अब है ईंटों का आयतन, तो ईंटों की लंबाई कितनी है 20 इंटू 10 इंटू 7.5। अब देखो, कटता है तो काटना है, नहीं कटता है तो फिर भाग देना है। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट हटा देते हो, तो पॉइंट हटाते ही यहाँ पे जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पे कितने 75, यहाँ पे 300। अब 2 का भाग 300 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 150 बार। ठीक है, अब यहाँ पे कितने 75, 75, और यहाँ पे 3, 3 के पहाड़ी से 75 कितनी बार कट जाएंगे 25 दिया 75, तो ये कट जाएंगे 25 बार। अब 25 के पहाड़े में 150 आते हैं, कितनी बार आते हैं 6 बार, तो ये कट गया 6 बार। क्या बच गया, यहाँ पे तो 500 बच गए, और यहाँ पे कितने बच गए 6 बच गए। ठीक है, और नीचे वाले सब कट गए। तो अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 500 इंटू 6। ठीक है, 2 जीरो का तो 2 जीरो,
5 संग 30, तो 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी, इस प्रकार से होगा। ठीक, 12वां सवाल देखिए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी कोरों का माप ज्ञात कीजिए। कोरों का मतलब होता है उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो एक घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। अगर अनुपात के बारे में पूछता है तो आपको ABCD का कोई सा भी अक्षर उसके साथ में ऐड करके उसको हल करना है। देखिए कैसे करते हैं। माना घनाभ की लंबाई, कितने दे रखा है, लंबाई इसको मान लेते हैं 5, और ABCD का कोई सा अक्षर एक्स मान लो, वाई ले लो या जेड ले लो, मैं ले लेता हूँ के। माना घनाभ की लंबाई 5 के, घनाभ की चौड़ाई, कितनी हो जाएगी आपके 3 के, घनाभ की ऊंचाई बराबर 2 के। ठीक है, 2 के। अब क्या पूछा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके कोरों का माप ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, का सूत्र क्या होता है, 2 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, इस प्रकार से। बराबर में कितना दे रखा है, 558। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर करके, 2 का तो 2, लंबाई कितनी दे रखी है 5 के, इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 के, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 के, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 के, प्लस लंबाई कितनी दे रखी है 5 के, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 के, बराबर में कितना आ जाएगा 558। ठीक है, अब बराबर करके 2, 5 दिया 15 के, प्लस 3 दूनी 6 के, ठीक है, प्लस 5 दूनी 10 के, बराबर में कितना आ जाएगा 558। अब देखो 2 यहाँ पे गुणे में तो ये साइड भेज देंगे, तो भाग में तो 15 के प्लस 6 के प्लस 10 के, बराबर में कितना हो जाएगा 558। अब देखो यहाँ पे अपने जैसे ये गुणा किया था, तो 5 का गुणा इससे किया था, तो 15 के का गुणा कैसे करेंगे, तो इन सभी के ऊपर इसको लग रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6, और फिर के का गुणा के से किया तो के स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, और फिर 558। ठीक है, और बटे में यहाँ पे गुणे में है तो ये चले जाएंगे भाग में। अब 2 का भाग 558 में जाता है, तो 558 में 2 का भाग देखते हैं। 558 भाग 2, 2 दूनी 4, 1 5 दूनी ऊपर से उतर गया 5 हो गया 15, 7 दूनी 14, 7 1 8 18, तो कितने आ जाएंगे 279। तो 2 का भाग इसमें दिया तो हो जाएगा 279। अब देखिए यहाँ पे इन सभी को जोड़ते हैं। 15 और से 21, 21 और 10 31, 31 के स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 279। अब मान किसका चाहिए, के का चाहिए,
तो के स्क्वायर 31 यहाँ पे गुणे में है तो इस साइड चले जाएंगे तो भाग में, तो 279 बटे में 31। अब 31 में 279 का गुण और ये भाग देते हैं, तो यहाँ पे देंगे 279 में कम से कम 6 का गुणा करके देखते हैं, सॉरी 31 का, 31 में 6 एकम 6 से 18 186। अब 8 का देते हैं या 9 का दे देते हैं, 31 9 9 एकम 9 9 तिया 27, तो हो गया 279। यानी इसमें के पूरा पूरा जा रहा है तो 31 में दे देंगे, 31 का भाग 279 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9। अब मान किसका सही है, के का, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो के का स्क्वायर हटाते ही 9 किस में चले जाएंगे, रूट में। तो के बराबर रूट 9 को रूट से बाहर निकालते हैं तो कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, रूट के अंदर जो 9 है उसको बाहर निकालेंगे तो के बराबर कितना उत्तर आ जाएगा, 3। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 3। तो अब क्या पूछा था इसने, घनाभ की लंबाई, अपने माना था घनाभ की लंबाई कितनी है, 5 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू के का मान कितना आ गया, तो 5 इंटू 3 बराबर 15। 3 इंटू 3 बराबर कितना आ गया, 9। 3 2 इंटू 3 3 दूनी 6, तो इसके कोरों का माप कितना आ गया, 15 9 और 6, ये आपका उत्तर।